प्रश्न संख्या 23। उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है जिनके व्यास क्रम से 84 मीटर और 56 मीटर हैं। तो इस प्रश्न में देखिए कह रहा है रूट 3 बराबर 3.605 लेने के लिए। ठीक है, तो प्रश्न 23 में हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वृत्त का व्यास कितना दिया हुआ है, 84 मीटर। देखिए पहले वृत्त का व्यास बराबर है 84 मीटर। तो व्यास दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे तब क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल त्रिज्या पे ही निकलेगा। तो वृत्त का व्यास है 84 मीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या बराबर होता है व्यास का आधा, यानी व्यास, देखिए व्यास बटा 2। तो व्यास कितना है 84 मीटर, यानी 84 बटा 2 मीटर हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2 चौक 8, 2 दूना 4, यानी 42 मीटर। तो पहले वृत्त का त्रिज्या निकल चुका है कितना, 42 मीटर। अब हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना है 22/7 गुना आर कितना है, यानी त्रिज्या कितना है 42 मीटर का वर्ग। तो ये हो गया 22/7 गुना 42 मीटर गुना 42 मीटर। तो हम 42 को 7 से काटेंगे, 7 छक 42। ठीक है, अब देखिए गुना कर देंगे तो 22 छक कितना हो गया 132। 132 गुना 42 करेंगे तो 132 गुना 42, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 2, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 1 5, 4 8 6 14, 2 2 4 1 5, कितना आया 5544। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5544 मीटर गुने मीटर वर्ग मीटर। तो मीटर का घात 2 यानी वर्ग मीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकल चुका है कितना, 5544 वर्ग मीटर। ठीक है, अब देखिए दूसरे वृत्त का व्यास दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब दूसरे वृत्त का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 56 मीटर। अब दूसरे वृत्त का व्यास दिया हुआ है कितना 56 मीटर। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास का आधा, यानी 56/2 मीटर। ठीक है, त्रिज्या बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, यानी व्यास का आधा। तो 56 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16, यानी 28 दूना 56। तो त्रिज्या कितना आ गया 28 मीटर, 56 का आधा 28 होता है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरे वृत्त का व्यास से हम त्रिज्या निकाल लिए, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है 28, तो देखिए 28 मीटर का वर्ग। तो ये हो जाएगा बराबर 22/7 गुना 28 मीटर गुना 28 मीटर। ठीक है, तो 7 से कट रहा है 7 चौक 28, तो 22 चौक 88। देखिए 22 चौक 88, 88 गुना 28 कितना हो गया, तो फिर हम गुना कर लेते हैं 22 चौक 88 गुना 28, 88 64, 88 64 6 70, 8 दूना 16, 8 दूनी 16 1 17, 4 6 7 7 14 2,
बराबर हो गया 2464 मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, यानी दूसरे वृत्त का भी ये क्षेत्रफल निकल चुका है कितना, 2464 वर्ग मीटर। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि उस वृत्त की परिधि निकालिए जिसका क्षेत्रफल उन दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर है। तो देखिए पहला और दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल तो हम निकाल चुके हैं। अब देखिए तीसरे वृत्त, यानी उस वृत्त मतलब समझिए कि तीसरा वृत्त, ठीक है, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। तो यहां पे लिखेंगे अब तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़, पहले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी तीसरे जो कह रहा है प्रश्न में कि उस वृत्त का परिधि निकालना है जिसका क्षेत्रफल पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, जिसका कि देखिए व्यास दिया हुआ है, उन दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है, यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल जो हम निकाले हैं और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तब उस वृत्त यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए बराबर पहले वृत्त का हम क्षेत्रफल कितना लाए थे, पहले वृत्त का हम क्षेत्रफल लाए थे, देखिए 5544 वर्ग मीटर। ठीक है, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम कितना लाए हैं, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हम लाए हैं 2464 वर्ग मीटर। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे 5544 वर्ग मीटर जोड़ 2464 वर्ग मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4 4 8, 6 4 10, हाथ में रहा 1, 5 4 9 1 10, हाथ में रहा 1, 5 2 7 1 8, 8008 वर्ग मीटर, 8008 वर्ग मीटर। ठीक है, तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है 8008 वर्ग मीटर। अब हमसे कह रहा है कि इसका परिधि निकालना है। ठीक है, देखिए दोनों वृत्त का क्षेत्रफल को हम जोड़ करके लेके आ गए हैं, उस वृत्त का क्षेत्रफल यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब कह रहा है कि उस वृत्त का परिधि निकालिए जिसका क्षेत्रफल, तो ये देखिए इन दोनों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। तो अब जो क्षेत्रफल आया है जिस वृत्त का उसका परिधि निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर इतना, तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर इतना आया है दोनों को जोड़ करके। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है 8008 वर्ग मीटर। देखिए तो हमें पहले त्रिज्या निकालना होगा तभी परिधि निकल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आर निकालना होगा। तो 22 बटा पाई का मान होता है 22/7 आर स्क्वायर बराबर 8008 वर्ग मीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8008 गुना 7, देखिए 7 भागा में है तो गुना में हो जाएगा, बायां से दायां, 22 गुना में है तो भागा में हो जाएगा बायां से दायां। तो 22 से देखिए 22 से 8008 कट रहा है कितना बार में, तो देखिए 22 दिया 66, तो 66 और 80 यानी 14, 14 घटेगा 80 में से 66 जाएगा तो 14, तो 14 देखिए शून्य से मिलके 140 हो गया। तो 22 छक होता है 132, तो 6 बार में लगा देंगे, फिर 8 उधर गया तो 22 चौक 88 यानी 364 बार में कट रहा है। तो कितना आ गया देखिए आर स्क्वायर बराबर 364 गुना 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, हाथ में रहा 2, 7 चौक 42, 2 44, 7 21 4 25।
तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया है 2548। अतः आर बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 2548। त्रिज्या बराबर देखिए वर्ग है तो वर्ग को हम बायां से दायां भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा यानी इतना मीटर। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है तो त्रिज्या क्या में आएगा मीटर में। तो इसका देखिए वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो पहले गुणनखंड करेंगे 2548 का, ठीक है, 2 से एक बार में 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 चौक 8, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 सते 14, 7 से अब कट रहा है तो 7 नंबर 63 एक बार में 91 बार में। देखिए फिर 7 से कट रहा है 13 बार में। तो इसका गुणनखंड देखिए 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 13 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे बराबर अंडर रूट 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 13, देखिए मीटर, यानी 2548 का हम गुणनखंड कर दिए तो कितना आ गया 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो वर्गमूल देखिए किस तरह से निकालते हैं, यानी जोड़ा में से एक बाहर करेंगे। जो भी अंडर रूट में जोड़ा में है, जैसे 2 गुना 2 है तो 1 2 बाहर, ठीक है, 2 7 है तो 1 7 बाहर, ठीक है। और देखिए 13 देखिए अकेले है तो इसको अंदर ही रहने देंगे यानी रूट 13, ठीक है। तो 2 गुना 7 कितना हुआ 14, 14 गुना रूट 13, ठीक है। देखिए 14 गुना रूट 13 मीटर, ये आ गया क्या त्रिज्या, यानी आर बराबर आ गया है। तो लिखेंगे अतः त्रिज्या बराबर कितना आ गया, देखिए 14 गुना रूट 13 को हम 14 रूट इस तरह से गुना है तो देखिए साथ में भी लिख सकते हैं, यानी 14 रूट 13 मीटर, ठीक है, जिसको कि 14 गुना रूट 13 मीटर बोलेंगे। अब त्रिज्या आ चुका है, अब हमें क्या निकाल देना है परिधि। तो देखिए अतः परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो देखिए 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर कितना आया 14 रूट 13, यानी 14 गुना रूट 13, ठीक है, इस तरह से हम लिख लेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी 88 गुना रूट 13 मीटर, मीटर में ही आएगा क्योंकि त्रिज्या मीटर में है। तो देखिए 22 दूना 44 दूना 88 मीटर, तो 88 गुना रूट 13 मीटर हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में देखिए गलत दिया है, रूट 13 देना चाहिए था, ठीक है, रूट 13 बराबर 3.605, लेकिन यहाँ पर रूट 3 दिया है तो रूट 3 बराबर ये कभी नहीं होगा, यानी 3, देखिए 3.605 को 3.605 से गुना करेंगे तो 3 तो आएगा नहीं कभी, इसीलिए यहाँ पर रूट 13 होना चाहिए था, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए था, रूट 13 बराबर 3.605। तो देखिए यहाँ पे हम 13 कर देते हैं, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया होगा छापने में। तो अब हम लिखेंगे 88 गुना रूट 13 का मान कितना दिया हुआ है, देखिए किताब में वहाँ गलती से बस रूट 3 दे दिया है, एक छूट गया होगा प्रिंट करने में, ठीक है। तो दिया हुआ है कितना 3.605, यानी रूट 13 का मान दिया हुआ है, देखिए बुक में 3.605, तो रूट 13 की जगह पे हम ये लिख लेंगे मीटर। अब देखिए इसको हम गुना करेंगे, अब देखिए इसको हम गुना कर देते हैं रफ में। तो 3.605 को 88 से, ठीक है, देखिए 3.605 यानी 3605 गुना 88, दशमलव हम बाद में लगा लेंगे। तो 8 पचे 40, 8 छक 48, 8 या 24 4 28, 8 पचे 40,
8 छक 48, 8 24 4 28, 0 4 8 4 12, 8 8 16 1 17, 8 2 10 1 11, 2 1 3। देखिए उत्तर कितना आ रहा है, तो उत्तर आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए दशमलव कितना है, दशमलव है, दशमलव के बाद 3 अंक है, 1 2 3, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पे दशमलव देंगे। ठीक है, दशमलव देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक यहाँ पे भी होना चाहिए, यानी 317.240। अब देखिए दशमलव के बाद शून्य लिखें या ना लिखें, बस इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 317.24, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका उत्तर हो गया 317.24। तो देखिए इसका उत्तर हो गया 317.24 मीटर। तो लिखेंगे अतः परिधि बराबर कितना आ गया, 317.24 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए इसको हल कर लेना है, बस √13 का मान 3.605 हम लिखेंगे, तो 3.605 को 3.605 से गुना करके देख सकते हैं, 13 के नज़दीक ही आएगा, यानी 12.99 कुछ करके, तो 13 के नज़दीक ही हुआ, क्योंकि 13 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, 13 का वर्गमूल होता नहीं है, इसीलिए उसका दशमलव में ही आएगा उसका वर्गमूल। ठीक है, प्रश्न 23 देखिए फिर से हम देख लेते हैं।